Hello, students. Good morning, good afternoon, and good evening, as the case may be. Students, I am Arvind Pandey, sir, from English classes by Arvind Pandey, sir. And today I am here to continue with my previous video about phrases versus clauses and about kinds of clauses and specifically the uses of noun clauses. मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, मित्रों, मैं आपको आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो फ्रेजेस और क्लॉजेस में, फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस में हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे और नाउन क्लॉज में हम यूजेस सेंटेंस में नाउन क्लॉज का किस किस रूप में हो सकता है ये पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉज काइंड्स डिस्क्रिप्शन, यानी हम लोग जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज, उसमें क्लॉज के जो 3 डिफरेंट काइंड्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, उन तीनों में से प्रत्येक का डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नाउन क्लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि नाउन क्लॉज सेंटेंस में किस किस फॉर्म में यूज़ होता है, इसलिए इसको लिखा गया है नाउन क्लॉज एंड इट्स यूजेस। और ये लेक्चर नंबर 8 है, लेसन नंबर 8 है। हम लोग ने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं तो थोड़ा सा लिंक बन जाएगा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में, जैसा कि आपको याद होगा, पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है, अल्फ़ाबेट्स। जैसा मैंने बताया कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये एट द बेस होते हैं, ये किसी भी लैंग्वेज का बेस होता है, अल्फ़ाबेट्स एंड साउंड्स। और ये अल्फ़ाबेट्स जब मीनिंगफुली कंबाइन करते हैं तो वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स से फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस बनते हैं और फ्रेजेस से क्लॉजेस बनते हैं। हम लोग इसी क्लॉजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेजेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये किस में पढ़े हैं? फ्रेजेस के बारे में हम लोग वीडियो नंबर 2, 3, 4, 5 में पढ़ चुके हैं, राइट। 1, 2, 3 में पढ़ चुके हैं या 4 में, आप देख लीजिएगा जैसा होगा। और यदि आपको याद नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें तो आप शुरू से इस सीरीज़ का जो वीडियो है लेक्चर नंबर 1 से देखें, वो क्लियर होगा। क्लॉजेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और हम आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के बता देते हैं कि क्लॉजेस मिल करके सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं, यानी सेंटेंसेस किससे बनते हैं? क्लॉजेस से बनते हैं, राइट। तो क्लॉजेस के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज तक, ये आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि क्लॉज का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा कि क्लॉज के जो है 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसको हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में एग्जाम्पल्स के एनालिसिस के थ्रू हम लोगों ने सीखा था कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये 3 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है नाउन क्लॉज, एक हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज, और एक हो सकता है एडवर्ब क्लॉज। राइट। नाउन क्लॉज नाउन का फंक्शन करता है, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, और एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का फंक्शन करता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, राइट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हम लोग किस पोजीशन पर है आप देख सकते हैं। हम लोग ये क्लॉजेस के बारे में पढ़ चुके, और क्लॉज में, सेंटेंस में क्लॉज कैसे कैसे यूज़ होता है ये पढ़ चुके, कैसे ये सेंटेंस बनाता है ये पढ़ लिया हमने। फिर हमने क्लॉज का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज को क्लासीफाई कर लिया लास्ट वीडियो में, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज बेस्ड ऑन फंक्शन। ये क्या था? ये बेस्ड ऑन फंक्शन। ये जो क्लॉज सेंटेंस में जो फंक्शन करते हैं उसके आधार पर ये 3 क्लॉज बनते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन था, ये वाला क्लासिफिकेशन, ये बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंस, डेंस और डिपेंडेंस।
ऑफ मीनिंग वाइज हम ये देखते हैं कि उसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं। तो ये कंप्लीट है तो इंडिपेंडेंट, यदि वो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है तो वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये क्लॉज पढ़े। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ये नाउन क्लॉज के बारे में। हम आपको एक बार मॉडस ऑपरेंडी समझा दें। हमारा जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, हमने ये जो चैप्टर का नाम रखा हुआ है फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस, इसमें हम हमेशा फ्रेज और क्लॉज को कंपेयर करते चलेंगे। राइट, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस हमने पढ़ा था, उसमें हम नाउन फ्रेज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग काइंड्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ चुके हैं, अब हम नाउन क्लॉज पढ़ेंगे। फिर हम अगले वीडियो में नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज को कंपेयर करेंगे। राइट, क्योंकि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस, ये चैप्टर हमारा बेसिकली उद्देश्य है। इसलिए हम एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, ताकि साथ साथ में फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस आपको क्लियर होता रहे। ठीक है, और किसी तरह के कन्फ्यूज़न में आप ना पड़ें। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज के बारे में कि नाउन क्लॉज का सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। ठीक है, फटाफट चलते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कैसे नाउन क्लॉज सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो बिना वेस्ट किए टाइम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स एनालाइज। यहाँ पर हम लोग जो नाउन क्लॉज सेंटेंस में यूज़ हो रहा है वो किस किस रूप में यूज़ हो सकता है, इसको जानने के लिए यहाँ 5 सेंटेंस लिखा हुआ है। देखिए ना, 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन 5 सेंटेंसेस में से नाउन क्लॉज को हम लोग निकालेंगे। सब में नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज को निकाल के देखेंगे कि वो नाउन क्लॉज एक्चुअली में किसका फंक्शन कर रहा है। अब फंक्शन किसका कर रहा है के लिए हम लोग यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका एक छोटा सा लिस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये जो नाउन है इसमें से कौन कौन से फॉर्म में यहाँ पर यूज़ हो रहा है इसको देखना है। तो सबसे पहले हम नाउन क्लॉज को निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है हु एवर मेड दैट रिमार्क इज़ गिल्टी। राइट, आपको पता है कि ये हु एवर मेड दैट रिमार्क ये एक क्लॉज है और ही और शी इज़ गिल्टी ये एक दूसरा क्लॉज है। और ये जो क्लॉज है ये क्लॉज इसमें जो ये इज़ लिखा हुआ है, ये जो फाइनाइट वर्ब इज़ लिखा हुआ है, ये इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको डिटेल में, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। राइट, यानी यहाँ पर ये जो फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये क्लॉज आ रहा है, इसलिए हमने बताया था कि ये नाउन क्लॉज है। अब जरा दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट नो व्हाट ही सेड। अब इसमें क्लॉज अलग करें तो डोंट नो या वर्ब है, इससे पूछे हु डजंट नो तो इसका आंसर आएगा आई हो गया सब्जेक्ट इसका। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज हो गया, क्लॉज 1, इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉज 1। और व्हाट ही सेड, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब है और इसके साथ ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो व्हाट ही सेड ये एक दूसरा क्लॉज है। यहाँ पर व्हाट का अर्थ क्या नहीं है, यहाँ व्हाट का अर्थ जो है। राइट, इसका मतलब हुआ मुझे नहीं पता उसने क्या कहा या उसने जो कहा, मुझे नहीं पता जो उसने कहा। व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। राइट, तो अब यदि जो उसने कहा को अलग कर दें, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों हैं, ये दूसरा क्लॉज है। तो ये आप देखिए कि ये जो दूसरा क्लॉज है C2, ये एक्चुअली में किसको एक्सप्लेन कर रहा है? आई को एक्सप्लेन कर रहा है, मुझे एक्सप्लेन कर रहा है, व्हाट ही सेड नहीं, ये नो को एक्सप्लेन कर रहा है, इस वर्ब को ये एक्सप्लेन कर रहा है। मैं नहीं जानता, मैं कौन नहीं बता रहा है, ये बता रहा है जानता नहीं। क्या नहीं जानता? ये नो जो वर्ब है, जो प्रिंसिपल वर्ब है, नो मेन वर्ब है, इसको ये बता रहा है कि क्या नहीं जानता। जानता क्या नहीं जानता, व्हाट ही सेड। राइट, तो यहाँ पर ये जो C2 है, ये जो वर्ब है, इसको फाइनाइट वर्ब हम कह सकते हैं, ये फाइनाइट वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है ना।
इट इज एक्सप्लेनिंग फाइनाइट वर्ब, राइट। C2 इसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी व्हाट ही सेड, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, जो उसने कहा। तो जो उसने कहा जो क्लॉज है वो इस फाइनाइट वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, यानी इस फाइनाइट वर्ब को पूरा कर रहा है, राइट। तो आई डोंट नो बोल के चुप हो जाए तो भी सही हो जाएगा, लेकिन तब प्रश्न रह जाएगा कि क्या नहीं जानते, तो पूछेंगे कि व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नॉट नो, तो इसका आंसर आएगा व्हाट ही सेड। तो ये व्हाट ही सेड डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के फाइनाइट वर्ब नो को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी ये इसको पूरा कर रहा है, ठीक है। अब जरा से तीसरा देखते हैं। तीसरे सेंटेंस में लिखा है ही वॉज नॉट श्योर व्हेन ही विल रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ कि वो श्योर नहीं था, वो निश्चित नहीं था कि वह कब लौटेगा। इसका यदि हम क्लॉज में डिवीजन करें तो आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक श्योर तक ये एक क्लॉज 1 है, और वह कब लौटेगा ये क्लॉज 2 है। मैं नहीं जानता कब वो लौटेगा, राइट, व्हेन ही विल रिटर्न। तो अब ये जो मैं नहीं जानता या ही वॉज नॉट श्योर, वह नहीं जानता, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। और जब वह लौटेगा या कब वह लौटेगा ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो आप इसको देखिए कि ये जो क्लॉज 2 है ये इस सेंटेंस में किसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये ही को तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, ही के बारे में तो नहीं बता रहा है व्हेन ही विल रिटर्न, ये बता रहा है इस श्योर के बारे में। तो ही वॉज नॉट श्योर से पूछा जाए व्हाट श्योर, व्हाट यू आर नॉट श्योर, व्हाट वॉज ही नॉट श्योर, वो किस चीज़ पर निश्चित नहीं था। तो ये जो श्योर है इसको ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ये श्योर को एक्सप्लेन कर रहा है, श्योर के बारे में बता रहा है कि वो किस चीज़ के बारे में श्योर नहीं था। तो आप ये देखिए कि ये जो श्योर है ये एक वर्ड कौन सा है, यदि हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब में देखें तो श्योर का मतलब ये एडजेक्टिव है। ये जो श्योर वर्ड है ये एडजेक्टिव वर्ड है, और ये जो क्लॉज है ये क्लॉज इस एडजेक्टिव वर्ड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट, गुड। अब जरा सा चौथा सेंटेंस देखते हैं। आई एम कंसर्न एट व्हाट ही सेड, राइट। आई एम कंसर्न का मतलब मैं चिंतित हूँ, एट मैंने पर, किस पर चिंतित हूँ, व्हाट ही सेड, व्हाट का मतलब जो उसने कहा, मैं चिंतित हूँ उस पर जो उसने कहा, राइट। तो अब इसमें क्लॉज का डेफिनेशन कर लें, क्लॉज को हम क्लासीफाई कर लें। तो एक क्लॉज तो हो गया ये, और दूसरा हो गया एट व्हाट ही सेड, राइट। अब यदि हम ध्यान से देखें कि ये जो व्हाट ही सेड, आई मीन टू से ये व्हाट ही सेड, ये दूसरा क्लॉज हो गया। व्हाट ही सेड किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये तो क्लॉज है ना, जो उसने कहा, ये डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, मैं चिंतित हूँ, राइट, किस पर चिंतित हूँ, इस पर चिंतित हूँ। तो ये एट पर पूछ रहा है कि मैं इस पर चिंतित हूँ, तो भाई किस पर चिंतित हूँ, तो उसका आंसर निकल रहा है व्हाट ही सेड, इस बात पर। यानी इस क्लॉज का इस एट से कुछ रिलेशन है, ये इस एट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसको हम, ये एट क्या है, एट है एक प्रीपोजिशन, एट है एक प्रीपोजिशन, और ये जो C2 है क्लॉज 2 ये इस प्रीपोजिशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट। ये C2 क्लॉज 2 प्रीपोजिशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये इसको पूरा कर रहा है, एट के बाद क्या होना चाहिए उसको ये बता रहा है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये क्लॉज, राइट। अब पांचवा देखिए क्या लिखा हुआ है, वी कांट कन्फर्म दैट द न्यूज़ दैट द कल्प्रिट वॉज कॉट, वी कांट कन्फर्म द न्यूज़ दैट द कल्प्रिट वॉज कॉट। हम लोग इस न्यूज़ को कंफर्म नहीं कर सकते कि दोषी पकड़ लिया गया था या पकड़ लिया गया है, राइट। सो वी कांट कन्फर्म द न्यूज़। अब इसको हम लोग क्लॉज में क्लासीफाई करें तो यहाँ से लेकर के द न्यूज़ तक ये एक क्लॉज हो गया, और दैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरा क्लॉज हो गया। अब हमसे बार बार मत पूछिएगा कि सर ये क्लॉज क्यों हुआ, ये क्लॉज क्यों हुआ, पढ़ाते पढ़ाते ये 7वां से 8वां लेक्चर आ गया।
ठीक है, यदि आपको कन्फ्यूज़न है राइट, तो आप लोग इस जो सीरीज़ ऑफ वीडियो है फ्रेजेस वर्सेस क्लॉसेस को एक बार फिर से देखें। अब वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग अभी और आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दैट द कल्प्रिट वॉज कॉट, यह कि दोषी पकड़ लिया गया था, किसको एक्सप्लेन कर रहा है? इस न्यूज़ के बारे में। इस न्यूज़ यही थी कि दोषी पकड़ लिया गया राइट। तो ये जो द न्यूज़ है ये एक्चुअली में क्या है? नाउन है, नाउन फ्रेज है, तो नाउन का काम कर रहा है राइट। तो इस न्यूज़ को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये क्लॉज 2 इस न्यूज़ के बारे में है, इसलिए इस क्लॉज 2 को ये एक्सप्लेन कर रहा है राइट, एक्सप्लेनिंग दिस। इसलिए ये नाउन है, ये नाउन फ्रेज है, नाउन या नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो अब हमने ये जो 5 एग्जाम्पल्स दिए स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये 5 एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं वो कौन कौन से सेंटेंस में क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ज़रा सा हम इसको एक बार ओवरऑल एनालाइज कर लें। यहाँ देखिए, पहले सेंटेंस में ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हूएवर मेड दैट रिमार्क है, ये फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है राइट, क्लियर है? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, गुड। यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? वॉट ही सेड, जो उसने कहा राइट। तो यहाँ पर ये जो क्लॉज है ये इस नो को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है राइट, या हम ये कह सकते हैं ये नो का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है राइट, ये नो का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये जो क्लॉज है ये फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये जो क्लॉज है व्हाट ही सेड, इस फाइनाइट वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या इस फाइनाइट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है राइट। तीसरे में देखिए, यहाँ पर यहाँ जो डिपेंडेंट क्लॉज है व्हेन ही विल रिटर्न राइट, तो ये एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी ये एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, गुड। यहाँ पर व्हाट ही सेड ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है या इस प्रीपोजिशन को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। और फाइनली दैट द कल्प्रिट वाज कॉट, ये क्लॉज नाउन को या नाउन फ्रेज को एक्सप्लेन कर रहा है या इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है राइट। तो हमने देखा 2 चीज़ें यहाँ पर आ रही है, एक तो आ रहा है सब्जेक्ट, एक आ रहा है ऑब्जेक्ट। यानी ये जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये नाउन क्लॉज है ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और बाकी तीनों में कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। यानी ये किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पर ये वर्ब को कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर ये वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जैसे कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर ये एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पर ये वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, यहाँ ये जो प्रीपोजिशन है ये प्रीपोजिशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पर, और राइट, और क्या है, और एक नाउन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है राइट। तो ये सारे के सारे नाउन फ्रेज जो है ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं और साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी काम करते हुए दिख रहे हैं। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये जो नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज या तो सब्जेक्ट का काम करता है या तो ये सब्जेक्ट किसका, फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट का काम करता है जैसे कि यहाँ पर हुआ है, और या तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है जैसे कि यहाँ पर हुआ है, जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या हम किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसमें आया कि इसके कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है ये जानना ज़रूरी है, हालांकि मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है राइट? कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है या एक फ्रेज होता है या एक क्लॉज होता है जो कि किसी दूसरे वर्ड
या फ्रेज या क्लॉज के अर्थ को पूरा करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब इस कॉम्प्लीमेंट का सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या पोजीशन है, इसके लिए 4 क्लासेस बने हुए हैं, 5 क्लास, SV, SVO, SVOO। चलिए यहीं पर बता देते हैं, SVOC और SVOA, ये आपके सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड C फॉर कॉम्प्लीमेंट, A फॉर एडवर्बियल, राइट। तो SV, SVO, SVOO, SVOC और SVOA, ये 4 जो है सेंटेंस के डिक्लेरेटिव के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बता रहे हैं, और वो वीडियो है जब हम पढ़ाएंगे सेंटेंस के बारे में, ऑल अबाउट सेंटेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हम अभी क्लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लॉज के बाद जब सेंटेंस का डिटेलिंग करेंगे तो हम उसमें बताएंगे। और इसमें जो बेसिकली है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। तो हम आपको ये बता दें कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है, एक वर्ड होता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। वो यदि ग्रुप ऑफ वर्ड होगा तो या तो फ्रेज होगा या तो क्लॉज होगा, राइट। यहाँ पर ये सारे जितने कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं, ये एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर ये एक दूसरे नाउन वर्ड का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या उसके एपोजिशन में लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली में या तो सिंगल वर्ड है, प्रीपोजिशन एक सिंगल वर्ड है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, या तो किसी एडजेक्टिव एक सिंगल वर्ड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, या किसी नाउन फ्रेज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, राइट। तो ये क्लॉज किसी ग्रुप ऑफ वर्ड को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, एक क्लॉज किसी सिंगल वर्ड जो कि प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव है उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, क्लॉज किसी फाइनाइट वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर SVOC में लिखा हुआ है, O ऑब्जेक्ट और C फॉर कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ब को कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, राइट। तो ये हमें इतना जानना अभी फ़िलहाल ज़रूरी है। तो हम लोगों ने क्या सीखा फाइनली स्टूडेंट्स, हम उसका स्ट्रक्चर एक बना देते हैं। हमारे ख्याल से ये पूरा सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। हम इसका एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना होगा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन करके आ रहा है, ये देखिए, ये बड़ा ही आसान है और थोड़ा बहुत हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले पढ़ाते, जब टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा, राइट। तो इसलिए हल्का कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, चलिए कोई बात नहीं। तो SB क्या हमने सीखा कि नाउन क्लॉज जो है, ये नाउन क्लॉज, ये देखिए आप यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज ये जो है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर सकता है, राइट। किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, वैसे आप जानते भी होंगे। ऑफ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है, या ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, ये एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, राइट। ये कॉम्प्लीमेंट का काम कैसे कर सकता है, इसके 3 पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट टू अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, यानी कि किसी प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन करेगा वो। कॉम्प्लीमेंट टू एन एडजेक्टिव, टू एन एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट टू अ प्रीपोजिशन या कॉम्प्लीमेंट टू एन एडजेक्टिव, या किसी एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट करेगा, राइट। तो हमने देखा, या किसी वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा कि बेसिकली नाउन क्लॉज किसी सेंटेंस में इन्हीं रूपों में आ सकता है, राइट। अब पूछेंगे सर इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या यूज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम 2 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में ज्वाइन करते हैं, या 2 से अधिक सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में ज्वाइन करते हैं, उस समय हमें किसी न किसी एक सेंटेंस को क्लॉज में बदलना पड़ता है या फ्रेज में बदलना पड़ता है, राइट। तो हम उस क्लॉज या फ्रेज को बदल करके जो मेन सेंटेंस बनाएंगे उसमें उसको कहाँ रखेंगे, क्या हम इसको किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं, क्या हम किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं, या
किसी प्रीपोजिशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या किसी एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये डिपेंड करता है, उसकी मीनिंग हम समझेंगे। इसलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है उसमें, या हम खुद का अपना सेंटेंस बनाते हैं उसमें, इस तरह की संरचना हमें मन में करनी पड़ती है। अब इसमें एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि हाउ टू फ्रेम अ नाउन फ्रेज। एक नाउन फ्रेज को कैसे फ्रेम करें, ये एक डिटेल्ड विषय है। इस विषय पर हम लोग ग्रामर ऑफ फ्रेजेस जब पढ़ेंगे तो उतना जानेंगे। वैसे फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस को समझने के लिए, स्पेसिफिकली नाउन क्लॉज के यूज़ को समझने के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं इधर, राइट। हमारे ख्याल से आपके समझ में आ गया है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज इस वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं, और हम लोग अगले वीडियो में मैं आपको बता दूं कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, उसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि चीज़ें बिल्कुल फोकस्ड हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कीप सेफ, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, and don't forget to subscribe. Thank you very much for watching.